एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय में एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का परिचय। इसमें हमने हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में पिछली क्लास में पढ़ी थी और आज इससे आगे हम करेंगे भाषा संबंधी संशोधन के। हमारे संविधान में भाषा से संबंधित संशोधन कितने हुए हैं और उन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को और जोड़ दिया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 14 भाषाओं को ही स्वीकृति मिली थी। हमारे संविधान में 14 भाषाओं को अपनाया गया था। उसके बाद है जो 3 बार संविधान में संशोधन हुआ, मतलब संविधान में संशोधन तो बहुत बार हुआ लेकिन भाषा संबंधी है जो 3 बार ही संशोधन हुआ। तो पढ़ते हैं उसके बारे में कि कौन कौन सी अन्य भाषाएं और जोड़ दी गई। जो 3 बार संशोधन हुए हमारे संविधान में भाषा संबंधी, उसमें 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था। वर्ष 1967 में 21वां संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 21वां था, लेकिन भाषा संबंधी पहला संविधान था और उसमें एक भाषा को जोड़ दिया गया और वो थी हमारी सिंधी भाषा। 1992 में 71वां संशोधन था, लेकिन भाषा संबंधी ये दूसरा संशोधन था। इसमें 3 अन्य भाषाओं को और जोड़ दिया गया था, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 2003 वर्ष 2003 में 92वां संशोधन था और भाषा संबंधी तीसरा संशोधन था। उसमें हमारी है जो 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो अब हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन आ जाए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी, तो उस समय 14 भाषाओं को स्वीकृत किया गया था। आगे पढ़ते हैं हम भाषा परिवार के बारे में। भाषा परिवार पूरे विश्व में यदि बात करें हम पूरे विश्व की, तो कुल टोटल हमारे कितने हैं, 12 भाषा परिवार है। लेकिन भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं और ये भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, नंबर 2 हमारा द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार और आग्नेय या फिर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी हम इसको बोल सकते हैं, आग्नेय या फिर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारोपीय भाषा परिवार। यह भाषा परिवार है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, भारत प्लस यूरोपीय, अर्थात भारत और यूरोप में बोली जाने वाली सभी भाषा इसी परिवार के अंतर्गत है जो आती हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, ये सारी हमारे भारत देश की भाषाएं हैं और इस भाषा परिवार में भारत की और यूरोप की दोनों भाषाओं के विषय में भारत की और यूरोप की दोनों की भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी ये हमारी यूरोप की भाषाएं हैं जो कि भारोपीय भाषा परिवार में ही आएंगी। भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं भारत की अर्थात दक्षिण भारत को छोड़कर में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत के जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था और इसीलिए उसके नाम पर भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं इनको कहा जाता है। दक्षिण भारत की भाषाएं इस भाषा परिवार में नहीं आएंगी, जो कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 पे द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये जो 4 भाषाएं हैं, तमिल है जो हमारी तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु है जो आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम है जो वो हमारी केरल राज्य में बोली जाती हैं। ये जो 4 भाषाएं हैं हमारी द्रविड़ भाषा परिवार की, ये हमारी दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं गारो, बोडो, नागा और नेवारी, ये 4 जो भाषाएं हमारी ये तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आगे आता है हमारा नंबर 4 पे आग्नेय या फिर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं। संथाली जो कि पूर्वी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में, मुंडारी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तथा भूमिजाति भाषाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। भाषा का विकास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट करके प्लीज़ पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।